पिछले साल फरवरी में यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण यानी एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा था, इस देश में राम राज ही चाहिए, समाजवाद नहीं। हमारी सरकार राम राज के आइडियल ख्यालों को जमीन पर उतारने को कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है। इस राम राज वाले यूपी में 50 साल की सीता के साथ मंदिर के पुजारी ने गैंग रेप किया। उस सीता का कसूर बस इतना था कि वो राम के मंदिर उसकी पूजा करने गई थी। हाथरस, बलरामपुर, भदोई और अब बदायूं, योगी का राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश औरतों और लड़कियों के लिए नरक से भी ज्यादा खौफनाक बन चुका है। कुछ महीने पहले जो दरिंदगी हाथरस की एक बेटी के साथ हुई थी, अब बदायूं की एक मां के साथ करी गई है। ऐसा तो नहीं था राम का राज। बदायूं में मंदिर के महंत और उसके चेले ने 50 साल की महिला के साथ दरिंदगी करी और उसके बाद उसे मार डाला। लेकिन अभी भी दलाल गिद्धों की टीम लव जिहाद को एस्टैब्लिश करने पर लगी हुई है। इनसे पूछिए कि बीजेपी के राम राज में मंदिर में करी गई इस करतूत पर कब जुबान उनकी खुलेगी, या ये जुबान सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच नफरती जहर फैलाने के लिए ही खुलती है। उत्तर प्रदेश के जिस बदायूं में कुछ साल पहले 2 बेटियों की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिली थी, उसी बदायूं में गैंग रेप की एक और घिनौनी वारदात सामने आई है। पूजा करने आई औरत के साथ पुजारी और उसके चेलों ने जो गैंग रेप और मर्डर किया, वो किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए कलंक है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि बदायूं पुलिस 2 दिन तक इस खौफनाक मामले को छिपाई रही। लेकिन लव जिहाद के मुद्दे पर कोहराम मचाने वाली बीजेपी बदायूं गैंग रेप पर चुप है। 18 20 घंटा उत्तर प्रदेश के लिए काम हो रहा है, और ये भगवान राम की भूमि, ये भगवान कृष्ण की भूमि, ये भगवान शिव की भूमि उत्तर प्रदेश, ये ऋषिमुनियों की भूमि उत्तर प्रदेश अब एक बहुत बड़े सकारात्मक दौर से गुजर रही है। और यहां राम राज्य आएगा, यहां भगवान कृष्ण का, जो उन्होंने आज से 5000 साल पहले धर्म युद्ध किया था, ये तो धर्म युद्ध का दौर चल रहा है। अब भगवान कृष्ण की कुशलता का, कर्म का, योग का, भगवान श्री राम की मर्यादा का ये उत्तर प्रदेश, और भगवान शिव का शिवत्व का ये उत्तर प्रदेश, चारों और सबके जीवन में खुशहाली हो। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, गोरक्षा के क्षेत्र में सच्चरित्रता और पवित्रता यहां की कायम रहे, इसके लिए जो 7 दिनों में कदम उठाए हैं, ये तो मात्र कुछ कदम आगे बढ़े हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पूरे देश में आप एक राजनीति के क्षेत्र का एक नया इतिहास बनता हुआ आप उत्तर प्रदेश में देखें। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। घर में घुसकर एसएसपी के साथ हाथापाई करी गई, पुलिस इंस्पेक्टर का खुलेआम कत्ल कर दिया गया। जिन लोगों पर उनके कत्ल का इल्जाम था, उनको जमानत मिलने पर फूलों की माला पहनाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। बीजेपी के एमएलए रेप और कत्ल का गिल्टी यानी दोषी निकले। ऑक्सीजन नहीं मिलने से हजारों बच्चे मरे। पुलिस ने आधी रात को ही रेप विक्टिम की लाश जला दी, वगैरह वगैरह। इसके बाद भी जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार का राम राज दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए। आपको बता दूं, जब देश भर का मीडिया अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह की कवरेज में बिजी था, तो उससे लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर एक माता पिता अपनी 8 साल की लापता बच्ची को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी बच्ची की लाश एक खेत में पड़ी मिली। इससे 4 दिन पहले यानी 31 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 8 साल की एक बच्ची का रेप किया गया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस बच्ची का शव भी गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला था।
तो दोस्तों, बदायूं गैंग रेप मर्डर केस में योगी की पुलिस के रोल पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बदायूं पुलिस हाथरस की तरह रेपिस्ट पुजारी और उसके साथियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसकी पड़ताल करेंगे और उत्तर प्रदेश में चल रहे इस राम राज में बच्चियां, लड़कियां, औरतें कितनी महफूज हैं। योगी सरकार के राम राज के दावों की बिल्कुल उल्टी तस्वीर आंकड़ों की मदद से जंगल राज की आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने राम राज्य को शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था के रूप में क्यों स्वीकार किया? इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और जब भेदभाव नहीं होता, शासन के गरीबों को, वंचितों को, समाज के हर तबके को उसका हक ईमानदारी से जब दिया जाने लगता है, शासन की उस आदर्श व्यवस्था को राम राज्य के रूप में हमने माना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की जनवरी 2020 में आई सालाना रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। देश में महिलाओं के खिलाफ 2018 में कुल 378,277 मामले हुए थे और अकेले उत्तर प्रदेश में 59,445 मामले दर्ज किए गए थे। यानी देश की कुल महिलाओं के साथ करे गए अपराध का लगभग 15.8% सिर्फ उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल रेप की 4,322 केसेस दर्ज हुए हैं। यानी लगभग हर दिन 11 से 12 रिपोर्ट रेप की दर्ज करी गई। खास बात यह है कि ये उन अपराधों पर तैयार करी गई रिपोर्ट्स हैं जो थानों में दर्ज होते हैं। इन रिपोर्ट से कई ऐसे केसेस बाहर रह जाते हैं जिनकी थाने में कभी शिकायत ही दर्ज नहीं हो सकी। एनसीआरबी देश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महिलाओं की सुरक्षा को अपनी वरीयता बताने वाले सीएम योगी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देते वक्त सूबे में न्यूनतम अपराध की बातें करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार विधानसभा में अलग आंकड़े पेश करती है। योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के एक विधायक नाहिद हसन के सवाल के जवाब में बताया था कि 2016 के मुकाबले 2017 में हर एक सेगमेंट में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़त हुई है। प्रदेश के अंदर कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है। एक, हाँ, हमने प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम का जो संगठित अपराध था उसकी कमर को तोड़ा है, पूरी तरह तोड़ा है। हम लोग प्रदेश के अंदर कानून का राज हर हाल में लागू कर रहे हैं और दोनों मुद्दों पर हमारी सरकार ने पहले से कहा है कि क्राइम एंड करप्शन के मुद्दे पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेगी और सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। अब हम 2021 के उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ताजा मामले में उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक अधेड़ महिला के साथ बेहद क्रूरता के साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। 50 साल की एक आंगनवाड़ी सहायिका 3 जनवरी की शाम पूजा करने मंदिर गई थी, लेकिन वो वहां से लौटकर अपने घर वापस नहीं जा सकी। पीड़िता के बेटे का कहना है कि मंदिर के पुजारी 2 लोगों के साथ उसकी मां का शव लेकर आए और बिना कुछ बताए शव छोड़कर चले गए। पीड़िता के परिवार वालों ने पुजारी पर बलात्कार और हत्या के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस वालों ने वक्त रहते प्राथमिकता दर्ज नहीं कराई और इसमें जानबूझकर देरी करी। पुलिस को इस कांड की जानकारी सोमवार को ही दे दी गई थी। उसने बाद में शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया था कि महिला कांस्टेबल से पीड़िता के शरीर की जांच करवाई गई थी। शरीर पर चोट का निशान नहीं पाया गया था,
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान की बात साफ तौर पर कही जा रही है। इसके अलावा थाना प्रभारी ने मामले की रिपोर्ट मिलने के 18 घंटे बाद FIR दर्ज किया। SSP ने कहा कि थाना प्रभारी ने सूचना मिलते ही कार्रवाई नहीं करी। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उन्होंने बलात्कार की बात छुपाने की कोशिश करी थी। लेकिन महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान थे और उसके पैर टूटे हुए थे। इस कांड के कई घंटे बाद पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई। बदायूं के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट संकल्प शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि मामले की जांच और सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस की टीम बनाई गई है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर तमाशा चल रहा है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।